नेक्स्ट स्टेप इज टू ओपन दीज बोल्ट्स। इसको सीधा डालना पड़ता है, टेढ़ा बेढ़ा डालोगे तो दिक्कत ही आएगी। ट्रांसपोर्ट करना है ये रेलवे वगैरह में, तो ये बहुत अच्छा हैक है। मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं, जैसे हे गाइस दिस फैट बी के वैभव। आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस बारे में है कि कैसे हम बाइसाइकिल को बॉक्स के अंदर पैक कर सकते हैं। एंड आज हम इसी बाइसाइकिल को पैक करेंगे। वेल द मेन रीजन इज दैट कि मेरे को इसको शिप करना है वापस साइकिल को, बिकॉज का रिव्यू था, वो भी आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी रीजंस होते हैं जिसमें आपको बॉक्स पैक करने की जरूरत पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको शिपिंग करनी है, किसी बंदे को भेजना है, तो आपको बॉक्स पैक करना पड़ता है, या फिर आपको ट्रेन ट्रैवलिंग करनी है, एयर ट्रैवलिंग करने हैं, दोनों में ही आपके ये कार्डबोर्ड बॉक्स यूज होते हैं एंड इसमें आप पैकिंग करते हैं। तो आज हम पूरे ट्यूटोरियल बताएंगे कैसे पैक करना है, कैसे सबको प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज क्रैशलेस एंड ईजी वे बताएंगे। साथ साथ मैं ये बताऊंगा कॉस्टिंग क्या क्या आई, जैसे ये बॉक्स खरीदने की क्या कॉस्ट है, तो हम लास्ट में बताएंगे। एंड कहां से ये मिलेगा वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ बॉक्स, देन यू नीड अ पेडल रेंच, ये पेडल खोलने के लिए है, एंड देन यू नीड एलन कीज। इसके अलावा कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ा सा आप पैडिंग यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बॉक्स मंगाया था तो इसमें साथ में पैडिंग आई थी। एंड रोप यूज करनी तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर मैंने एक ये वाली रोप खरीदी हुई है, ये हार्डली 100 रुपीज़ की आती है, शायद रिसाइकिल वाली होती है। भाई ये बहुत काम की चीज़ है, ये रखनी, हर किसी को रखनी चाहिए अपने पास। नाउ द फर्स्ट स्टेप हम ये देखते हैं, आपकी बाइसाइकिल को सबसे पहले डिसअसेंबल करना है। उसके लिए आपको अपना फ्रंट व्हील खोलना है, तो उसके लिए आपको पहले क्विकलीज खोलना पड़ेगा। एंड क्विकलीज खोलना बहुत इजी होता है। अगर आपको शॉर्ट्स चाहिए इसकी तो मैं वो भी बना दूंगा। एंड एक चीज़ है, अब मैं देखो अपनी साइकिल रखने की कोशिश करूंगा, अपने बॉक्स के अंदर फिट नहीं आएगी, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज बॉक्स का साइजिंग हमेशा अलग ही होता है। हैंडल बार भी तो है, हैंडल बार, हाँ वो भी विद गड़बड़ है ना। ये देखो अब क्या अटक रहा है, देखो पेडल अटक रहे हैं, साथ में सीट लंबी है, वो भी बाद में होगा। हैंडल बार भी उतारना पड़ेगा। एट दिस पॉइंट अगर आपके पास हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स है तो आप ये वाली जो टैब है इसके अंदर यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मैकेनिकल है, मुझे जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके पास ये टैब नहीं आता है तो आप एक कार्डबोर्ड का पीस लीजिए एंड वो इंसर्ट कर दीजिए। द रीजन इज दैट क्योंकि कहाँ पर यहाँ है ना, हाँ ये रहा, ये कार्डबोर्ड का पीस इंसर्ट कर दो, ऐसे करके दिखा दो एक बार, ये ऐसे करके इंसर्ट हो जाएगा। ओ माँ की तेरी, ओ सॉरी बीप मारना पड़ेगा। ओके, ऐसे करके इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके हाइड्रोलिक ब्रिक्स होती है ना, उसको अगर आपने गलती से भी दबा दिया तो वो प्रेस हो जाती है, उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये देखो भाई, जो मेरे पास नई साइकिल आती है, इतनी सारी साइकिल आ चुकी है, ये सबकी असेंबलिंग किट पड़ी हुई है, एंड इसमें से मैं ये निकाल लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। आपको ये जो फॉग है ना, इसके ऊपर ये लगाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज शिपिंग करते हुए हो सकता है आपका डैमेज हो जाए, फॉग बेंड हो जाए, एंड कई बार ये बहुत इजीली होता भी है। तो या तो ये लगा लो, वरना अपना जो आपका थ्रू एक्सल है, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, या क्विकलीज है, ये जो यहाँ पर होता है, मैं भी ये लगा के दिखाई देता हूँ। मोस्टली लोगों के पास यही होगा। जैसे आपने ये लगाया ना, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद लास्ट में ये कार्डबोर्ड लगा दो, इससे भी आपकी सिमिलर ही एक्ट करेगा। देन इसके बाद हमने क्या खोलना है, हाँ पेडल खोलना है। सो पेडल खोलने के लिए आपको रेंच की जरूरत पड़ेगी। एंड एक चीज का ध्यान रखें, जब आप पेडल लगाए ना तो ज्यादा टाइट ना करें, एंड लगाते हैं तो इस पर ग्रीस लगा ले, तो ये खोलना भी बहुत ईजी हो जाता है। आजकल के जो मॉडर्न पेडल्स होते हैं वो या तो इससे रेंच से खुल जाते हैं, या फिर 8 mm की एलन की से खुलते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा आपके साइकिल कैसे खुलता है, ये भी बचा के रखना पड़ेगा, बिकॉज ये साइकिल के अंदर ही जाएगा। कई बार लोग पीछे का व्हील भी खोलते हैं, मैं जनरली नहीं खोलता हूँ, बिकॉज बॉक्स का जो साइज है वो काफी अच्छा है, एंड ये बॉक्स आपको साइकिल शॉप से इजीली मिल जाएगा। नाउ सेकंड थिंग क्या होगा, हैंडल खोलना। अब इसके लिए एक हैक है, या तो आप पूरा हैंडल बार खोल सकते हो जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगेगा, या फिर आप एक स्टेम खोल के एक नई स्टेम लगा सकते हो। स्टेम क्योंकि घर पे होती है, तो मैं जनरली जब भी अनपैकिंग करता हूँ मैं स्टेम ही खोलता हूँ, दूसरी स्टेम लगा लेता हूँ, लेकिन बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी शिफ्ट बैक, तो मैं इसका हैंडल खोल देता हूँ। इन जनरल भी किसी के घर पे एक्स्ट्रा स्टेम नहीं पड़ी होती, नहीं होती क्या? ऐसे कैसे पड़ी होगी यार, एक ही साइकिल तो होती है लोगों के पास। होती है, देख जिसके पास 2-3 होती है ना वो रखता है। किसके पास होती है? देख शॉर्ट स्टेम हर कोई डालता है भाई, मैं स्टार्टिंग से डालता हूँ यार, मेरे पास हमेशा से रही थी एक्स्ट्रा स्टेम। नेक्स्ट स्टेप इज टू ओपन दीज बोल्ट्स, जो कि आपके स्टेम के आते हैं। ये 4 mm से खुल जाते हैं या फिर 5 mm से खुल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको वापस लगाना, बिकॉज ये तो भाई छोटे पार्ट्स है ना, बहुत घूम जाते हैं। शिपिंग के टाइम पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें। ऑलमोस्ट डन है। एक लास्ट चीज़ है, आपकी जो सीट है वो निकाल देता हूँ। या तो देखो बॉक्स बड़ा है तो इसको नीचे कर दो, नीचे कर देते हैं यार, या फिर दूसरा ऑप्शन है इसको निकाल के अलग से पैक कर दो। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, आपका जो हैंडल बार है ऐसे करके वर्टिकल आएगा। अब जनरली मैं ड्राइव साइड पे इसको रखता हूँ पीछे, अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। सो ऐसे करके इसको मुझे पैक करना है, लेकिन साथ साथ मुझे यहाँ पे पैडिंग भी लगानी है। नाउ इधर यू कैन यूज द बबल रैप, जो कि मैं अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये हैंडल बार पे लगा देता हूँ। या फिर आप कार्डबोर्ड जो आते हैं वो यूज कर सकते हैं, या वो भी नहीं है तो न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं। जनरली कार्डबोर्ड या फिर वो जो फोम टाइप की आती है व्हाइट कलर की, वो आपकी साइकिल के बॉक्स के अंदर इजीली मिल ही जाएगी। सो नाउ देयर आर 2 वेज जिसमें आप इसको साइकिल को पैक कर सकते हैं, हैंडल बार को। मैं फर्स्ट जो है वो जिप टाइज होता है, और साथ साथ इसका जो ये हमारा हैंडल बार है यू टर्न मार देते हैं, बिकॉज इससे ना फिर इसका सिग्नेचर कम हो जाता है, एंड इजीली फिर फिट आ जाएगी। ये ऐसे करा, एंड यहाँ पर आपको जिप टाई लगा देना है।
टूट ही गया, बाहर से कर लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो प्रोफेशनल होना तो जिप टाई लगा लो, लेकिन वही वाली बात है कि जिप टाई वन टाइम यूज़ होता है एंड बहुत वेस्टेज लगता है। सच बताऊँ मुझे बहुत वेस्टेज लगती है वो प्लास्टिक की। 3 तो भी वेस्ट। हाँ, अब ये वाली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रोप दिखाई थी मैं यही यूज़ करूंगा। द रीजन इज दैट ये ना अगर आप समझ लो पैकिंग कर रहे हैं तो आप इसको खोल भी सकते हैं क्योंकि बटरफ्लाई नॉट लगाऊंगा मैं। एंड सेकंड ये बहुत अफोर्डेबल होते हैं, रिसाइकल मटेरियल की यूज़ बनी होती है ये। और अब आएगा हमारा टायर का को मेरे को लगता है नॉन ड्राइव साइड पे लगता है, ड्राइव साइड पे भूल गया मैं। यहाँ लगा देते हैं, मुझे सच बताऊं तो याद नहीं आ रहा, लेकिन साइकिल्स में शायद ऐसे आता था। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, पैकिंग में फर्क पड़ता है बहुत। इसको हमने यहाँ पे रोटेट कर देना है क्रैंक आर्म को एंड इसके अंदर इसको इंसर्ट करना है। सो यहाँ पर तो टायर से टायर रबिंग हो रही है तो फ्रेम को प्रोटेक्ट करने की जरूरत, लेकिन आपको लग रहा है कि रफ शिपिंग होगी बिकॉज इसकी नहीं होगी। ये भैया टीवी का बॉक्स में दी है साइकिल, तो यहाँ कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रफ शिपिंग है, ट्रेन में ले जा रहे हो, ट्रेन का भी आपको लास्ट में बताऊंगा, तो उसमें फिर आपको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ मुझे प्रोटेक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज रबिंग भी हो रही है, एक्सेल भी यहाँ पे लग सकता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि इसको आपको बॉक्स के अंदर डालना है। इसको डालने के लिए काफ़ी केयर लगेगी। इसको सीधा डालना पड़ता है, टेढ़ा बेढ़ा डालोगे तो दिक्कत ही आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडल बार अटक रहा है, इसको सीधा कर दूँ। ओके गुड, हो गया इंसर्ट ऑलमोस्ट। अब लास्ट स्टेप ये रहेगा पेडल। हाँ फिर वरना आप चला ही नहीं पाओगे वहाँ पहुँच के। इसको ना आप टाई अप भी कर सकते हैं फ्रेम के साथ पैडिंग करके, लेकिन मैं अभी ऐसे ही ड्रॉप कर रहा हूँ एंड इसको नीचे कहीं ना कहीं अटका दूंगा मैं। काम करते यहीं अटका देते हैं व्हील और इसके बीच में। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी साइकिल का बॉक्स कहाँ से फट सकता है। नीचे यहाँ दिखाइए गियर साइड पे अगर आप देखेंगे, यार एक गलती कर दी हमने जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ये गियर देखेंगे ना, इसको हमेशा फर्स्ट में शिफ्ट करो यहाँ लंबे इस प्रॉकेट में, ताकि वो ईजी रहे। लेकिन मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये प्रोटेक्शन आई हुई है, तो फिर भी ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप वो करना तो फर्स्ट में शिफ्ट करो, देन यहाँ पे थोड़े से वो आप या तो टेप से लगा लो या जैसे करना है इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लो। उसके बाद इसकी दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे, यहाँ से भी फट सकता है। एंड मेजर हमें पैडिंग चाहिए, भाई ये पूरा बॉक्स ही लगा देता हूँ। तो इसको लगा देते हैं डिस्क की साइड पे, डिस्क प्रोटेक्शन रहनी चाहिए। तो ना डिस्क बेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, देखते हैं बचेगी कि नहीं। दैट्स हाउ इजी इट इज। इसको बंद कर देते हैं। लास्ट में हमें पैकेजिंग टेप लगानी है। तो ये जो मेरे पास रोप भेजी है कंपनी ने, तो मैं इस रोप को लगा सकता हूँ बिकॉज ये ऊपर आती है, लेकिन आपके पास ये रोप नहीं होगी। उसके लिए मैं आपको हैक बता देता हूँ, दिस इज द हैक। एंड ये मैं जान के इसलिए भी यूज़ करता हूँ, इससे मैं हैंडल बनाता हूँ इस साइकिल का। एंड द रीजन मैंने ये रोप लगाई है, एक तो टाई हो गया ये, दूसरा इसको उठाना बहुत इजी रहता है, ऐसे करके आप उठा सकते हो और टेप की भी कम जरूरत पड़ेगी। तीसरा मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पर लूप। दूसरा रीजन ये है, मैंने जो स्केटबोर्ड वाला हैक बताया था जो आपने वॉच किया होगा शॉर्ट्स, अगर आपको जैसे ट्रांसपोर्ट करना है ये रेलवे वगैरह में, तो ये बहुत अच्छा हैक है। मुझे तो लगता है ऐसे मूव करना ज्यादा ईजी है। ट्रॉली वाली आई। अबे यार मैं ऐसे बेवकूफ़ बन रहा था। तो ऐसे करके आप इसको मूव कर सकते हो जो भी करके। एंड जो स्केटबोर्ड है वो ये वाली रोप खोली, अंदर ही डाल दिया वापस। दिस इज हाउ इट इज, कैसे आप पैक कर सकते हैं। अब मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं, जैसे एक तो एक्स्ट्रा रोप जो मैंने अभी ये डाली ना, ये वाली आप दिखा दो, ये एक्स्ट्रा रोप लग के अंदर रख लो बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये कई बार कम पड़ जाती है, पैकिंग के टाइम पे यूज आती है। एक्स्ट्रा पैडिंग रख लो, चादर भी डाल सकते हो अंदर। एंड अगर आप समझ लो एयरलाइन में जा रहे हो तो अपना सामान इसमें 25 kg की लिमिट होती है। मैंने आज ही ग्रुप में पूछा था, तो एयर इंडिया में अगर आप लेके जा रहे हो ऐसा बॉक्स 25 kg तक कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। एंड साथ में आपको जो कैरी ऑन लगेज होता है उसमें आप 7-8 किलो लेके आराम से ट्रिप कर सकते हो। शायद दूसरी एयरलाइंस में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। एंड अगर साइकिल्स शायद वॉल्यूमेट्रिक वेट में होती हैं। यार उसने मुझे बताया एयर इंडिया में नहीं है, दूसरों में है। साइकिल लेके कौन जाता है ऐसे? अरे एयर ट्रैवल करते हैं लोग, हमारा भी एक ट्रिप होने वाली है, तेरे को बताना भूल गया मैं। इसके बाद आप ल्यूब रख लीजिए अपने पास, WD-40 रख सकते हैं क्योंकि ऑयलिंग की कई बार ट्रैवलिंग में कमी पड़ जाती है। तीसरा जो टायर्स होते हैं वो डिफ्लेट करके लेके जाना, अगर आप एयरलाइन में जा रहे हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं। ट्यूबलेस टायर हैं तो कम रिफ्लेट करना, अगर आपके ट्यूब वाले हैं तो काफी डिफ्लेट कर सकते हो। एंड डिफ्लेट करोगे तो ईजिली भी होता है बॉक्स के अंदर रखना। देन एक जो लेबल होता है इसमें मतलब क्या बोलते हैं जाइल, हाँ वो लेवल भर के लगा दो, साथ में ईमेल आईडी वगैरह भी लिख दो, अंदर भी अपना सामान डाल दो कि क्या आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर घूम जाए तो। आपका एयर टैग है तो वो भी अंदर डाल दो, आपकी साइकिल ट्रैक होती रहेगी। एंड विच वे अप, इसका भी आप स्टिकर लगा सकते हैं यहाँ पर। अब जो ट्रेन होती है उसमें कैसे आपको ट्रैवल करना है, आपको शायद 300-400 रुपये लगते हैं मेरे ख्याल से। एंड उसमें आप एज अ पैकेज इसको पहले आप टाइम से पहले आ जाओ, एज अ पैकेज इसको रखो, तो ट्रेन के दूसरे डब्बे में जाके ये पैकेज की तरह जाती है एंड आप नॉर्मल में जाते हो। कई लोगों ने ऐसे भी करा हुआ, अपने साथ भी लेके गए हुए हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे, लेकिन आप ऑफिशियली ये नहीं हो सकता। एंड अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो बस से, तो बस में जो हाफ टिकट प्राइस हो, जैसे मतलब 1500 रुपये की टिकट है तो 750 रुपीज आपके ये इस चीज के लेते हैं जनरली। आ जाओ मम्मा। गुड़गांव में दंगे हो, वो सुना मैंने, सेक्शन 44 लग गया। लेकिन गुड़गांव में नहीं है वो सोना बहुत। नहीं गुड़गांव में भी लग गया। ये गुड़गांव से कॉल आया मेरे को, वो गुड़गांव में बैठे हैं सारे के सारे। वो जो साइकिल के ऊपर चढ़ाई थी
मैंने स्क्रिप्ट नहीं देखी, ऑफ कर दे। मडगार्ड कौन सी साइकिल का है? आते रहते, मुझे तो पता भी नहीं। नहीं बट ये तो किसी लड़की की साइकिल लग हाँ रही हाँ वही ये है। बास्कड़ा वो ये कौन, उसी का। ये किसकी है? लीडर। नहीं साइकिल। तेरा वीडियो ऑन है क्या? भाई तू पिटने वाले काम कर रहा है, तेरे सीन पे क्रॉप मारना पड़ेगा, मुझे आधी चीजें बीप मारनी पड़ेगी, ठीक है? स्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो से। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको और भी ऐसे टिप्स वगैरह देखने मेरे चैनल पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको हेल्पफुल लगी ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज फैट बैक टू बैफ ऑफ साइनिंग ऑफ।